अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ स्पेशल ईद के लिए एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ शीर खुरमा की। ईद के दिन हर घर में शीर खुरमा बनता है और हर कोई अपने तरीके से इसको बनाता है। तो मैं जिस तरीके से शीर खुरमा बनाती हूँ तो क्रीमी बनता है और बगैर क्रीम के हम इसको बनाएंगे टेक्सचर इसका क्रीमी ही होगा। यम्मी होता है बहुत और ये हैवी भी नहीं लगता। तो आइए फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्पेशल शीर खुरमा की रेसिपी। सॉस पैन में हम 1 लीटर फुल फैट मिल्क ऐड कर लेंगे। दूध को मीडियम हाई फ्लेम पे हम बॉयल होने के लिए रख देंगे और साथ में दूसरे चूल्हे पे हम एक फ्राइंग पैन रख लेंगे। इसमें हम नट्स को फ्राई करेंगे जो कि शीर खुरमा में साथ साथ ऐड करने हैं हमने। पैन में हम 1 टेबल स्पून घी ऐड कर लेंगे। इसके अंदर हम ये ड्राई फ्रूट्स इनको फ्राई करेंगे। मेरे पास पिस्ते हैं 1/4 कप, बादाम है 1/4 कप। इनको भिगो के रखा हुआ था तो इनके छिलके मैंने उतार लिए हुए हैं। और ये काजू हैं 1/4 कप। तो इन तीनों चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इनको दूध के अंदर शामिल कर लेंगे और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे। ये ना हो कि एक साइड से ज़्यादा कलर आ जाए और दूसरी साइड से लाइट रह जाए, तो इसलिए हम इनको मुसलसल हिलाते रहेंगे और क्रिस्पी कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स शीर खुरमा में आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, तो जितने आपको अच्छे लगे आप उतने इसमें ऐड कर सकते हैं। दूध के अंदर हम ये सब्ज़ इलायचियाँ 4 अदद इस तरह से खोल के हम ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स हमारे गोल्डन हो चुके हैं। 3 मिनट हमने इनको फ्राई किया है। अब इनको हम दूध के अंदर शामिल कर देंगे। अब इसी पैन में हम ये छुहारे हैं मेरे पास, इनको मैंने इस तरह से लंबाई में काट लिया हुआ है। इनको हमने इधर फ्राई करना है। छुहारों के साथ ही हम ये किशमिश भी ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून और इसको भी साथ ही हम ब्राउन करेंगे। फ्राई हो जाएगी, ये भी सॉफ्ट हो जाएगी। फिर इस तरह से फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखेंगे। तो ये छुहारे और किशमिश भी फ्राई हो चुकी है। अब ये भी हम दूध के अंदर डाल देंगे। साथ में ये सारा घी भी हम इसमें ही ऐड कर देंगे। दूध बॉयल हो रहा है, इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हुए हैं जो कि फ्राई किए थे हमने। और अब हमने इसको गाढ़ा करना है। तो जब ये आधे से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब 30% तक जब ये ड्राई हो जाएगा और 70% रह जाएगा बाकी, तो फिर हम इसके अंदर सवैयाँ ऐड करेंगे और साथ में हम शुगर या कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको फ़िलहाल बॉईल होने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हमने ऐड किए हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए और उनका टेस्ट भी दूध के अंदर अच्छी तरह से डेवलप हो जाए। तो इसको हम सलसल हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे भी ना, क्योंकि दूध है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके नीचे लगने के। तो एहतियात के साथ हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर बॉईल होने देंगे। ये अब देख रहे हैं दूध बॉईल हो रहा है, काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो गया है। अब इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क ऐड कर लेते हैं, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। ये भी होममेड मैं यूज़ कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वहाँ से देख सकते हैं कंडेंस मिल्क की। तो ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें जितना आपको मीठा अच्छा लगता है उतना ऐड कर लें। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं ऐड करना चाहते तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये साथ किनारों में जो बलाई लग रही है, दूध खुश्क हो रहा है, इसको भी उतार उतार के
हम इसके अंदर ही मिक्स करते जाएंगे। काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका हुआ है। अभी हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। अब फिर से हम वही पैन लेंगे जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर लेंगे। घी को हम मेल्ट कर लेंगे ताकि ये हल्का सा गर्म हो जाए। अब घी गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम ये सेवइयाँ ऐड करेंगे जिनको मैंने तोड़ लिया हुआ है। बारीक सेवइयाँ हैं, ये 1 कप है और जो पैकेट आता है उसका ये हाफ है, तो हाफ कप सेवइयाँ हैं। हम इनको फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे। इनको भी हम मुसलसल हिलाते रहेंगे क्योंकि बहुत बारीक होती हैं तो बहुत जल्दी ये गोल्डन हो जाती हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखेंगे हम और इनको हम फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी सी गोल्डन हो जाएं और क्रिस्पी भी हो जाए। तो इस तरह से शीर हुरमे में टोटल 3 टेबलस्पून देसी घी ऐड किया है मैंने। ऑयल में नहीं बनाइएगा, शीर हुरमा जो है वो देसी घी में ही उसका टेस्ट अच्छा लगता है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो ईद आपकी दोबाला हो जाएगी, बहुत मज़ा आएगा, सबको खुश होंगे। दूसरी तरफ हमारा दूध जो है बॉयल हो चुका है, आप देख सकते हैं किनारों से कितना ड्राई हो चुका हुआ है, थिक भी हो गया हुआ है। तो अभी जब तक सेवइयाँ हमारी रोस्ट हो रही हैं इसको हम मज़ीद बॉयल होने देंगे। सेवइयाँ हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं लाइट, 3 मिनट लगे हैं लो फ्लेम पे। तो अब हम इनको जो है दूध के अंदर ऐड कर लेते हैं। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं इसको। घी भी सारा हम दूध के अंदर ही ऐड कर देंगे। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। अभी हम इसको हिलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे ताकि जो सेवइयाँ हमने इसमें ऐड किए हैं सॉफ्ट हो जाएं। 4 मिनट के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। 4 मिनट हो चुके हैं सेवइयाँ ऐड किए हुए। तो इस टाइम पे ये कंडीशन है इसकी। फ्लेम को हम अब ऑफ़ कर देंगे क्योंकि ये फ्लेम ऑफ करने के बाद थोड़ी सी और थिक होंगी, तो हमें चाहिए थिकनेस इतनी ही चाहिए शीर हुरमे में। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको हम 3 से 4 मिनट के बाद बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, 4 मिनट हो गए हैं फ्लेम को बंद किए हुए। तो जैसे कि मैंने कहा था कि थोड़ा सा और थिक होगा, तो ये आप देख सकते हैं कि हल्का सा गाढ़ा हो गया। अब हम इसको बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीर हुरमा डिश आउट कर लिया मैंने। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम 2 से 3 मिनट का वेट करेंगे ताकि इसके ऊपर बारीक सी एक तह बन जाए, नहीं तो जो हम इसके ऊपर गार्निशिंग ऐड करेंगे वो सारी अंदर चली जाएगी। तो इसलिए हम 2 मिनट के बाद इसको गार्निश करेंगे। शीर हुरमा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। मेरे पास बादाम, पिस्ता, किशमिश और काजू है, उसके साथ हम इसको गार्निश कर लेंगे क्योंकि हमने इसको लुक वाइज भी अच्छा करना है। इसके अंदर भी तो हमने काफ़ी कुछ डाला हुआ है लेकिन वो तो नीचे चले गए हैं, ऊपर से तो नहीं नज़र आएंगे। तो इसलिए हमने इसकी लुक को भी थोड़ा सा बेहतर करना है ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो ऊपर से हम इसको अच्छा खासा गार्निश कर लेंगे। तो ये हमारा शीर हुरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ईद पे ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा और बाकी सबको भी पसंद आएगा और इस तरह से आपको ईदी भी थोड़ी सी ज़्यादा मिलने के चांसेस होंगे। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ताकि सब इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। शीर हुरमा ईद पे तो लाजमी ही बनता है, तो वैसे भी इसको बनाया जा सकता है, आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है मुझे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।